चलिए, आज का जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का है। आगामी में जितने भी परीक्षा है, चाहे वो बिहार एसएससी का हो या दरोगा का हो या जो भी परीक्षा हो, या बिहार एसएससी जो है ग्रुप डी का हो या रेलवे का हो, सारे टॉपिक सारे एग्जाम्स के लिए एक जो है कि मतलब टॉपिक बनाए हैं। तो आज का टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। इनसे क्वेश्चन बहुत आता है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, आज का जो सवाल है आपका ये है कि अगर 630 रुपया में कहता है कि 630 रुपया में अगर मैं कहता है कि सर 12% लाभ की दर से अगर ये बेची जाए, तो कहता है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है। सबसे क्वेश्चन बनाने का तरीका जो है सबसे पहले हम लोग बताते आ रहे हैं और यही आपको अपनाना है कि देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कहिएगा बेचा गया। आखिर एसपी जो दिया गया है वो 630 रुपया है। अब उनके बाद कहता है कि लाभ जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, यानी प्रॉफिट आपका है ये 12.5%। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। ये कितना है, 12.5%। अब ये है कि वस्तु को कितना में बेचा जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको बनाना है। अब देखिए, सीपी निकालने के लिए कहता है सीपी बराबर व्हाट। तो इसके पहले जाके वीडियो आप देखिएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको पूरा थ्योरी दिया गया है। तो वहाँ से आप जो समझ के, अब देखिए शॉर्ट तरीका क्या है, चूँकि हम जानते हैं कि 25% का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, कहिएगा वो होता है 1/4 होता है। अब कहिएगा 25 का ही तो आधा क्या है, 12.5% है। 12.5% का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे हम 2 से भाग दे देते हैं तो यहाँ भी तो 2 से भाग देना पड़ेगा, यानी कहिएगा 12.5% का जो वैल्यू हो गया वो हो गया आपका 1/8 हो गया। अब 1/8 जो हो गया ये आपका हो गया क्या, क्रय मूल्य हो गया। कि ये क्या हो गया, आपका क्रय मूल्य हो गया। अब उनमें से 1 रुपया अगर आपका लाभ हो रहा है, या कहिएगा 1 रुपया लाभ होने का मतलब क्या है कि 1 यूनिट अगर लाभ हो रहा है, तो कहिएगा कि बेचेगा कितना में, खरीदा 8 में, लाभ हुआ 1 रुपया का। तो एसपी हो गया आपका 9 यूनिट हो गया। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब इनको देखिए कहा जाता है वैल्यू, ठीक है। अब ये वैल्यू हो गया। अब इनका होल वैल्यू निकालते हैं, ऐसे लिखिए यहाँ पर होल वैल्यू यानी पूरा। अब होल वैल्यू का मतलब होता है कि अगर यहाँ है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 8, 1 बढ़ा तो 9/8 लिख सकते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, अभी हम समझा देते हैं, फिर आगे हम शॉर्ट ट्रिक से अपनाएंगे। अब कहिएगा कि ये तो एसपी आपका 9 यूनिट है, लेकिन एसपी 9 यूनिट है तो इसका वैल्यू 30 दिया है, 630 रुपया दिया गया, यहाँ देखिए ऊपर में। तो चलिए अब इसको बनाते हैं आसान तरीका से। अब यहाँ पे देखिए एसपी का यूनिट कितना था, कहिएगा एसपी का यूनिट जो है आपका 630 था। अब 630 का मतलब ये हुआ कि आपका यूनिट इनका कितना था, 9 था। अब कहिए 9 था जब यूनिट, इनका वैल्यू भी कितना है भैया, 630 रुपया। इसको आप कटा भी सकते हैं। इसको कटने के बाद आप 7 बार में कटा सकते हैं, अर्थात जो है 1 यूनिट का जो वैल्यू हो गया वो हो गया आपका कितना, कहिएगा कि 70 हो गया। आपको याद होगा कि पहले बताए थे कि सीपी आपका कितना यूनिट है, कहिएगा नीचे में कितना था, 8 था। तो सीपी ही तो कह रहा है निकालने के लिए, क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। अब सीपी क्या होगा वही कहता है। तो हमारा सीपी जो है कि 8 यूनिट है। अब कहिएगा अगर 1 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 7 यूनिट का वैल्यू इसमें 8 यूनिट का वैल्यू क्या, 8 से गुना कर दीजिएगा। अब 7 8 56 हो गया, यानी 560। अब 560 हो गया, 8 यूनिट तो मेरा क्या था, सीपी यानी कहिए क्रय मूल्य था। अब सीपी बराबर निकल गया 560, यही तो मेरा क्रय मूल्य निकल गया। यहाँ तक आपको मतलब समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए अब आगे क्वेश्चन जो बनाएंगे, आप समझ गए हैं बेसिक चीज़। अब आगे चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। आगे ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 16 वस्तुओं का, अब देखिए यहाँ पे 16 वस्तुओं का जो है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर रहता है। हर एक एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता ही है। अब देखिए इसको बनाने का मेथड जो बताएंगे आपको वो बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन है और कम समय लेता है, तो वो चीज़ आके सीखिए। इसको देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 16 वस्तु का जो है कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी वो बराबर कितने है, कहिएगा 14 वस्तु के बराबर है। अब 14 वस्तु बराबर है, इसको आप अनुपात में लिख लीजिए, रेशियो में लिख लीजिए। कहिएगा कैसे लिखेंगे, सीपी को रहने दीजिए भैया, अब एसपी को यहाँ रहने दीजिए। अब कहिएगा सीपी अगर लिखे तो उधर तो 14 को रहने दीजिए बरकरार। अब जो ये 16 था, 16 को जो है कि यहाँ पे ला लिए उधर से इधर। अब कहिए यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 16 है, यानी खरीदे 14 रुपया में और बेचे कितना में, 16 यूनिट में। तो कहिएगा लाभ जो हुआ, प्रॉफिट जो हुआ, कहिएगा प्रॉफिट जो हुआ कितना का हुआ, 2 का हुआ। अब हमको यही ना कह रहा है कि लाभ या हानि, तो लाभ निकल रहा है, तो लाभ परसेंट निकालने के लिए हम पहले भी बताए हैं, तो लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको पता होगा कि क्रय मूल्य जो है आपका 14 यूनिट है, तो यहाँ से आप और गुना अगर परसेंटेज निकालना हो आपको तो गुना 100 से कर सकते हैं। इसको कटाइए, 1/7 हो गया। अब 1/7 का वैल्यू शॉर्ट ट्रिक में आपको याद करने के लिए बताए थे और समझाए भी थे कैसे होता है। 1/7 का वैल्यू होता है 14 पूर्णांक जो है
2/7 होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको लाभ परसेंट बोला जाए तो लाभ परसेंट आप जाके निकाल सकते हैं 14 पूर्णांक कितना, ये 2/7 निकाल सकते हैं। यही आपका उत्तर है। ये सबसे आसान लॉजिक तरीका था जो आपको एग्जाम में कम समय लेगा और बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं। कन्फ्यूजन वाला ये बड़ी सवाल रहता है। अभी तो ये बहुत मतलब हल्का क्वेश्चन है कि ये लॉजिक समझ में आ जाता है, लेकिन यहीं पर देगा और भी जटिल। चलिए आगे अगर वीडियो देखिएगा तो उसमें और जटिल भी सवाल बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये कह रहा है आपका कि ये क्वेश्चन आपका है कि एक दुकानदार, अब देखिए एक दुकानदार जो कह रहा है, एक दुकानदार कहता है अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य पर ही बेचता है। पहले क्या था, सिंपल लॉजिक था। अब देखिए विक्रय मूल्य पर ही बेचता है, यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब कहिएगा कि लाभ जो हो रहा है 8.1/3 हो रहा है। अब लाभ जो हो रहा है 8.1/3 हो। अब देखिए प्रॉफिट अगर यहाँ से दिया गया है तो आपको अगर याद रखना है तो अगर P% प्रॉफिट दिया 8.1/3%, इसको आप 25/3 भी लिख सकते हैं। इसको 100 से अगर गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 बार में कटेगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। अब ये जो कह रहा है कि नीचे में पहले बताया था कि CP होता है, लेकिन नीचे में CP होता है, यहाँ कहता है कि विक्रय मूल्य पर ही बेचा जाता है। तो विक्रय मूल्य पर बेचने का मतलब अब ये चेंज नहीं हो, अब ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, आपका ये SP है। अब उसमें से जो है कि 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब है कि खरीदा कितना में होगा, तो सिंपल सा बता सकते हैं कि खरीदा होगा 11 यूनिट में। तो ये सही बात है। अब खरीदा होगा 11 यूनिट में, तो अब 11 यूनिट का मतलब क्या होता है। अब कहिएगा कि आप कोई भी चीज़ अगर वास्तविक कहता है लाभ निकालने के लिए, तो वास्तविक लाभ में आपका हो जाएगा, देखिए अगर लाभ कितना का हो रहा है, लाभ तो पहले भी 1 का हो रहा था, लेकिन हम लोग लाभ परसेंट जब निकालते हैं तो लाभ परसेंट निकालने के लिए तो लाभ बटा क्रय मूल्य का ज़रूरत होता है हमेशा। तो क्रय मूल्य 1 बटा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसमें 100 से गुना कर दीजिएगा तो ये आपका सवाल बन जाएगा। तो यहाँ पर हम बताए थे अगर शॉर्ट में आप पहले वाला वीडियो देखे होंगे वहाँ बताए थे 1 बटा अगर 11 का वैल्यू है तो आप वहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 9.1/11%। तो इस प्रकार आप इनको देखिए। अगर ऐसे नहीं भी हो तो लाभ परसेंट आप कटा के भी निकाल सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े सवालों में क्या आपको ये चीज़ याद रखना होगा वैल्यू कि 1/11 का कितना वैल्यू होता है, 9.1/11। अगर 1/9 कहीं है, मान के चलिए 1/9 कट के आ गया तो उनको आप लिख सकते हैं 11.1/9 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल आपका ये है, नेक्स्ट सवाल है एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, एक आदमी जो है कहता है कि वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचता है यदि 25% की हानि होती है। पीछे वाला सवाल बैक में क्या था कि लाभ जो हो रहा था, अब यहाँ कह रहा है कि 25% की क्या हो रही है, हानि है। तो वास्तविक हानि ज्ञात करना, एक लाभ वाला बता दिए पहले, अब एक है हानि वाला। सवाल में देखिए कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दिया है कि 25% हानि दिया हुआ है। अब देखिए लॉस जो आपका है 25% दिया हुआ है, तो 25% का तो वैल्यू सबको पता है कि 1/4 होता है। कहता है विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये तो विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, तो ये तो आपका SP हो गया। ये कहिए कि आपका लॉस हो गया, लॉस तो आपको पता है 1 रुपया का लॉस हो गया। तो अब ये बताइए कि अगर बेचा 4 में, आखिर सुनिए लॉजिक सिंपल सा है कि 4 रुपया में बेचा, 1 का लॉस हो गया। इसका मतलब ये है कि उसने खरीदा कितना में होगा, तो कहिए उसने खरीदा होगा कितना में, कहिएगा 5 में खरीदा होगा। हाँ सर ये 5 में खरीदा होगा, 4 में बेचा तभी तो 1 का क्या लग गया, लॉस लग गया। यानी कि हम जो निकाल लिए CP हम निकाल लिए, क्रय मूल्य कितना यूनिट में वो लिया था, खरीदा था बेचारा 5 रुपया में और बेचा कितना में, 4 में, तो ऑटोमेटिक 1 रुपया हानि पहले से दिया गया है। तो हमको वास्तविक हानि का था ज्ञात करने के लिए, तो वास्तविक हानि का मतलब ज्ञात करना है तो लॉस परसेंट आप निकाल सकते हैं। अब लॉस परसेंट निकालने के लिए देखिए लॉस तो आपका पहले भी 1 था, लेकिन आपको बताए थे कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालने का एक ही सूत्र होता है, एक ही फॉर्मूला होता है। जैसे कि आपका ये हो जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालिएगा तभी तो आपका लाभ या हानि परसेंट निकलेगा। अब यहाँ पे 100 से गुना कर दीजिए। अब 1/5 का वैल्यू जान रहे हैं आप कितना परसेंट होगा, इसको सिंपल से भी निकाल सकते हैं, 20% आपका वास्तविक हानि हुआ। इस प्रकार आप सवाल को बना सकते हैं। तो सवाल में देखिए कि दिया क्या हुआ है, क्या निकालने के लिए कहता है, और यहाँ पे बेस है कि यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं, विक्रय मूल्य पर बेचा गया। यहाँ पर अगर क्रय मूल्य रहता तो नीचे वाला क्या होता है, क्रय मूल्य होता। अब चलिए यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल जैसे जैसे आगे जाइएगा तो वैसे वैसे सवाल क्या है कि जटिल होते जाएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब कहता है कि 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के हानि होती है। अब देखिए वहाँ पे क्वेश्चन क्या था, वहाँ पे क्वेश्चन सीधा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 72 वस्तुओं का, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 72 जो है वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है। अब ये कहता है कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की बराबर हानि होता है। अब 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होता है, यानी लॉस होता है।
अब आपको समझना होगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, तो एक ही चीज़ नहीं दिख रहा है, वो क्या है, वो कहिए नहीं दिख रहा है सीपी। तो सीपी दिख रहा है तो यानी सीपी को निकालना पड़ेगा, तभी तो हम लाभ या हानि निकाल पाएंगे। तो अब इसका मतलब ये है, अब ध्यान दीजिए, सिंपल सा लॉजिक है कि 72 वस्तुओं को बेचने पे 9% की हानि होती है। आपको ध्यान दीजिएगा, अगर 9 वस्तुओं के बराबर हानि हो रही है तो इसका मतलब है, सिंपल सा लॉजिक, इसने खरीदा कितना होगा वो दिमाग लगाइए। इसने खरीदा होगा 9 का अगर हानि हो रहा है, तो अगर 72 वस्तुओं के बेचने पर यानी कहिए कि 72 प्लस जाके 9 कर दीजिएगा, 80 रुपया में खरीदा होगा, तब तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। इसका मतलब क्रय मूल्य जो है 80 रुपया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्रय मूल्य इसका मतलब हुआ कि अगर हम बेचे होंगे 72 रुपया में, 9 का अगर हानि हो गया तो इसका मतलब खरीदे होंगे 80 रुपया में, बेचे अगर 72 रुपया में, तभी तो 9 रुपया का हानि हुआ होगा। अब 9 रुपया का हानि अगर हुआ है तब हमको आसान हो गया कि हानि % वास्तविक हानि निकालने के लिए आपको हमेशा बता रहे हैं कि हानि निकालने के लिए क्या लॉस बटे जो होता है सीपी होता है। अब लॉस बटे सीपी, तो लॉस आपका 9 वस्तु के बराबर है। अब यहाँ पे क्या दीजिएगा, 81 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका सीपी कितना हो, ये हो जाएगा 81 हो जाएगा, 81 मिस्टेक हो गया था। अब चलिए यहाँ पे तो सीपी आपका निकल गया कितना, 81 निकल गया। अब ये बताइए हमको, इसमें अगर 100 से गुना कर दीजिएगा तो लॉस % निकल जाएगा, हानि % निकल जाएगा। इसको कटा भी सकते हैं, 1/9 हो गया। अब 1/9 हो गया तो 1/9 का वैल्यू, जैसे कि 1/11 का वैल्यू आपको बताए थे, उसी का अपोजिट होता है 1/9। इसको आप जैसे कि यहाँ पे देखिए 100/9 भी करके आप बना सकते हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो समय बहुत कम लेगा एग्जाम में। अब 1/9 का वैल्यू हम डायरेक्ट बताए थे कि 11 पूर्णांक जो है कि 1/9% होता है। तो इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, 11.1/9% आपका उत्तर हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी आप जाके उसको सॉल्व करके भी बना सकते हैं, लेकिन टाइम एग्जाम में ज़्यादा लेगा। चलिए यहाँ तक दिक्कत है। अगर देखिए इनसे भी, अब देखिए ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपको जटिल सवाल बताएंगे। इससे भी जो एग्जाम में जो है कि जो मानिए कि एक क्वेश्चन वैसा रहेगा जो कि आपके एग्जाम में टाइम का जो है कि मैनेजमेंट घटाएगा। तो चलिए बने रहिए और नेक्स्ट दिन मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।